मैं रवि कुमार, आप स्वागत है आपका रेनेशा आयुष में। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर इच्छा उपयोगी सामग्रियाँ और जानकारियाँ निरंतर दी जाती हैं ऑथेंटिक वे में। और आज का आज का जो वीडियो है उसका उद्देश्य है कि प्रोजेक्ट मैनेजर के क्लासेस के बारे में चर्चा करना है। आज इसी के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। उसी को उद्देश्य में रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पहले आई थी। और प्रोजेक्ट मैनेजर का जो स्वरूप है वो आपका एक तो हिंदी इंग्लिश वाले पेपर हैं ही, उसके अलावा पेपर 3 है जो सामान्य जीएस है, और उसके अलावा पेपर 4 है। एग्ज़ाम कब होगा अभी पता नहीं है, लेकिन फॉर्म भरने की डेट अब समाप्त हो गई है। सीट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, संभवतः 30 सीट्स के आसपास हैं। तो जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है स्टूडेंट्स को पेपर 4 में, कुछ भी ऐसा ऑथेंटिक यहाँ पर आपका विशेष उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेगा और सब्जेक्टिव को फेस करना इतना आसान नहीं होता है, आपको पता है। और पेपर 4 की जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री से संबंधित कुछ मैटर है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, प्लस डिफरेंट टाइप्स के एक्ट हैं जिसका कहीं ना कहीं से जुड़ाव आपका ज़मीन हो, इंडस्ट्री हो। मुख्य रूप से सेंटर में आपका इंडस्ट्री है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अधिनियम को आपको पढ़ने को दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, है ना, बहुत सारे सेक्शंस हैं। जैसे पैसा भी आपको पढ़ना है, सेंटी एसपीटी भी पढ़ना है, तो कंपनी एक्ट 2013 भी आपको पढ़ना है, ठीक है। सिका 1985 पढ़ना है, सिका 1985 पढ़ना है, और सारे अपने आप में काफ़ी विशाल एक्ट्स हैं जिसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, उनके अलग अलग प्रावधान हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो प्लानिंग की गई है फिलहाल फर्स्ट राउंड में, ठीक है, जो हमारी प्लानिंग है वो बता दे रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर पेपर 4 को मैं शुरू कर रहा हूँ। जो अधिकांश बात हुई बहुत सारे स्टूडेंट्स से, तो उनका कहना था पेपर 4 में ज़्यादा समस्या आ सकती है, चूँकि एग्ज़ाम के डेट्स यहाँ पर नहीं होते हैं, इसलिए पेपर 4 को हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। और इसमें कोई भी कॉपी पेस्ट टाइप का नोट्स यहाँ नहीं मिलता है, आपको पता है। यहाँ जो भी मिलेगा हमारा बनाया हुआ मिलेगा, जो इस तरीके से बनाया जा रहा है हमारे द्वारा नोट्स, कि जिसे आप सरलतापूर्वक आत्मसात कर सकें, जो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, आत्मसात कर सकें। इसके अलावा एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं, किसी भी टॉपिक से, जितने भी दिए गए हैं आपके सिलेबस में, कहीं से भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप बेहतर तरीके से, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है ना, कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसका बेहतर उत्तर निकालने काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। चूँकि इसका फॉर्मेट नहीं पता है हम लोगों को कि आखिर इस एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या होगा, क्लियर, और न ही पता चलेगा। जैसे आपने सीडीपीओ में देखा था, लास्ट तक कुछ पता चलने नहीं दिया जेपीएससी ने, क्या फॉर्मेट पर आने वाला है, मॉडल क्वेश्चन तक जारी नहीं किया गया, इसका भी नहीं जारी होगा। कुछ ऐसा चेंज तो आने जाएगा अचानक से जेपीएससी में, ठीक है। तो इसका भी आपका कोई भी फॉर्मेट जारी होने की कोई भी संभावना नहीं है। बस इतना हम लोग आकलन कर सकते हैं, इतना ज़रूर हम लोग आकलन कर सकते हैं फॉर्मेटिंग पर, कि जो 2 पेपर आपके रखे गए हैं, 200 मार्क्स के जीएस पेपर हैं, 300 मार्क्स के पेपर 4 हैं, इंडस्ट्रियल वाला और एक्ट वाला, ठीक है, ये पेपर 3 है। तो दोनों के लिए 2 आवर्स दिए गए हैं, ओके। 2 आवर्स से यह स्पष्ट करता है कि इसका नेचर जो है वो है जेपीएससी सिविल सेवा की तरह संभवतः नहीं होगा, कि दे दिया 4 क्वेश्चन लॉन्ग लिख लीजिए, वो शायद संभवतः नहीं होगा। मेरे विचार से यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस रह सकते हैं जो कि और अधिक चुनौतीपूर्ण आपके लिए होने वाला है,
क्योंकि जब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस जब आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आते हैं कि सिलेबस के मैक्सिमम पार्ट्स को क्वेश्चन सेटर के द्वारा कवर करने का प्रयास किया जाता है। हो सकता है कि आपके एमसीक्यू भी डाल दिए जाएं, कोई भरोसा नहीं है। सीडीपीओ में आपने देखा था ना, एमसीक्यू को भी डाल दिया था। क्लियर? हो सकता है भी जेपीएससी के दिमाग में भी ना हो कि किस तरीके से फॉर्मेट रखना है, चूँकि अभी 11th जेपीएससी के रिजल्ट पेंडिंग पड़े हुए हैं, फाइनल रिजल्ट। सीडीपीओ के इंटरव्यू कॉल नहीं हुए हैं, एफआरओ वाला बचे हुए हैं, है ना। इसके अलावा सिविल जज जूनियर, ठीक है, जज वाले एग्जाम्स बचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज रिलेटेड भी बहुत सारे इंटरव्यू एग्जाम्स बार बार रद्द हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके नंबर जो है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर वाले के नंबर जो है, थोड़ी सी अभी टाइम लगेगी, घबराने की नहीं जरूरत है, समय मिलेगा। लेकिन समय मिलेगा तो उससे क्या हो, पढ़ना भी तो बहुत है ना। समय मिलने से क्या हो जाता है, सीधे मेन से पीटी का जो एक सहारा होता है कि पीटी होगा, फिर 2 महीना के बाद और टाइम कम से कम दे देगा जेपीएससी, तो सब कंसेप्ट भी यहाँ ख़त्म कर दिया है। सीधे मेंस होगा, ठीक है। मेंस दीजिए, पास करके प्रोजेक्ट ऑफिसर बन जाइए। इंटरव्यू देना पड़ेगा बीच में, ठीक है, इंटरव्यू तो फेस करना होगा। तो चलिए, हम अपनी प्लानिंग पर बात कर रहे थे। तो चूंकि आपने देखा कि 300 मार्क्स का है ना, 300 मार्क्स का आपका है, क्लियर। अब 300 मार्क्स का जब है, ऐसी स्थिति में, और दूसरा इसके पैटर्न चैप्टर्स थोड़ा सा न्यू है, जो समान रूप से हर एग्जाम में नहीं रहता है, कुछ जरूर मिलते हैं, लेकिन अधिकांश आपका पढ़ने का तरीका पूरी तरीके से इसका अलग हो जाएगा। सामान्य वे में आप पढ़ेंगे तो इसका मेहनत ही आपका बेकार होगा और कुछ नहीं होगा। इसके नेचर के अनुसार आपको पढ़ने हैं, इसका ध्यान आपको बस रखना है यहाँ पर। तो इसलिए पेपर 4 फर्स्ट राउंड जो आपका चलेगा यहाँ पर, पेपर 4 चलेगा। और अभी जो आपके फी वगैरह कुछ भी ले जाएंगे वो ओनली फॉर पेपर 4 के क्लास एंड नोट्स, ठीक है। इतना मैं ज़रूर प्रयास करूँगा क्लास के दौरान कि पेपर 3 के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं बता दूँ, है ना, इसी में इंक्लूड रहेगा, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जब कुछ पढ़ाई हो जाएगी तो भविष्य में टेस्ट भी स्टार्ट होंगे पेपर 4 के, ठीक है। इसके अलग फी होंगे। इसके बाद मान लीजिए एग्जाम नहीं होता है, ठीक है, इसके बाद भी, तब फिर आपका हमारा अगला चरण शुरू होगा। फिर आपके लिए पेपर 3 का बैच मैं शुरू कर दूंगा, समय मिला तो। इसमें टेस्ट साथ में शुरू हो जाएगा, जो भी फी रहेगा कंबाइंड ही उस समय निर्धारित कर दिया जाएगा। यहाँ पर जितना भी हमारा मेहनत लगता है उसके अनुसार फी निर्धारित होता है और उसे मिनिमम रखने का प्रयास किया जाता है, क्लियर। लेकिन जो भी हमारे मेहनत लगते हैं उसके अनुरूप रखा जाता है, इसका मार्केट रेट से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ का फी यहाँ के अनुसार होता है। फिलहाल जो इसका फी है 5000 है, पेपर 4 के क्लास और नोट्स का। लेकिन फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 1800 की छूट दी गई है, ठीक है, 1800 की छूट दी गई है। 50 स्टूडेंट के बाद पुनः यही शुल्क लिया जाएगा और बाहर से कुछ भी पढ़ना नहीं होगा। एक्सटर्नल मटेरियल्स, आपको बुक्स वगैरह ये सब कुछ की ज़रूरत नहीं होगी, उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है।
नोट्स पूरी तरीके से हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट लाभ होगा। मैक्सिमम नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। कुछ नोट्स हिंदी में रह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म्स के इंग्लिश वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की क्लास कब से शुरू हो रही है? तो क्लास जो है आपका 7 अगस्त से शुरू हो रही है। उससे पहले आप एडमिशन कभी भी ले सकते हैं। ठीक है। एडमिशन लेने पर रोक नहीं है, अपने सीट्स को आप रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा, मैसेज करना होगा 966 हमारे व्हाट्सएप पर 11633444 पर, वहाँ डिटेल्स दे दिए जाएंगे। 14 JPSC पर हम लोग आते हैं। 14 JPSC ये कब आएगा अभी पता नहीं। ठीक है। लेकिन 11th की प्रक्रिया जब समाप्त होगी उसके बाद ही आएगा, इतना लगभग गारंटी दिया जा सकता है। 14 JPSC के जो यहाँ पर क्लासेस आपके चलते हैं वो निरंतर चलते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। जो सिविल सेवा का डिमांड होता है कि क्लास और तैयारी सिविल सेवा का निरंतर होना चाहिए, उसी थ्योरी के अनुसार यहाँ पर आपके आंसर राइटिंग हो, है ना, आंसर राइटिंग ग्रुप हो, क्लास हो, नोट्स अपडेट हो। ठीक है। इस सारे निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ पर बाहर से पढ़ने के आपको 4 GS पेपर में कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 ग्रुप है, आंसर राइटिंग ग्रुप, नोट्स क्लास ग्रुप, और एक ग्रुप PT का भी है। तीनों में भी एडमिशन ले सकते हैं, किसी एक में भी आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। तीनों में लीजिएगा तो कुछ छूट दिया जाता है ना। एक क्लास निरंतर चलते हैं, एक टॉपिक समाप्त होता है, एक सब्जेक्ट समाप्त होता है, दूसरे स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। एक कंटिन्यूअस चलने वाली एक प्रक्रिया है जो पूरी तरीके से सस्टेनेबल तरीका है सिविल सेवा के तैयारी करने का। इसी तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, यहाँ से जुड़ के कीजिए, चाहे घर में कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी आपकी तैयारी में दिखनी चाहिए, तभी यहाँ पर सफलता मिलेगी। क्लियर। और यहाँ पर धैर्य चाहिए। सिविल सेवा में मैराथन दौड़ है, घबराहट का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। हर परिस्थिति में अपने आप को मैनेज कीजिए। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी किन्हीं के साथ, तो उस प्रॉब्लम को हल्की फुल्की अर्निंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जितनी आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरत हो उसको बाधक मत बनने दीजिए। अपने सपनों में प्रयास से ज़रूर कीजिए। अगर इच्छा जबरन मत कीजिए। आपको इच्छा है कि हमको वनडे एग्ज़ाम देना है, सेंट्रल कुछ देना है, उसी को दीजिए। BPSC इच्छा है, BPSC देना है तो सिर्फ उसी में लग जाइए। JPSC देना है तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए, तभी होगा, है ना। ऐसे नहीं होता है JPSC। मेंटली तैयार रहना है। JPSC जब आप फॉर्म भरेंगे 14th, भविष्य में कभी भी तो कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, कुछ मूवमेंट्स होंगे, आंदोलन होंगे, कभी मामला कोर्ट में भी जा सकता है। ठीक है। वाद विवाद ये सब होते रहेंगे, पेपरबाजी, मीडिया, ये सबसे घबराना नहीं है। आपको अपने मार्ग पर बढ़ते चले जाना है। सुनिए, सबसे बच नहीं सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच तो नहीं सकते हैं। सब कुछ सुनिए, जो काम का चीज़ है उसको अपने अंदर रहने दीजिए, बेकार के चीज़ों को बाहर कर दीजिए। ठीक है। इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करना था। 14 JPSC में भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिटेल के लिए आप 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप में लिमिटेड सीट होते हैं, वहाँ सीट्स लिमिटेड होते हैं, ज़्यादा लोगों को नहीं लिया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।